ओम शांति। आज बाबा ने समय का बताया कि संगम युग बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा एक एक सेकंड को सफल करना है। बाबा ने कहा एक एक सेकंड पद्मों की कमाई है। इसलिए बाबा ने कहा फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा पिछला जन्म का तो खाता बहुत है हमारे अंदर। अगर इस समय भी हम फालतू बातें करेंगे, झरमुई की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो बाबा ने कहा कि पाप का बोझा चढ़ता जाएगा और जितना हमने पुरुषार्थ किया है सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जहाँ पे फालतू बातें होती है वहाँ बाबा की याद नहीं रहती है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा की याद में ही कमाई है। जितना याद करेंगे कमाई है और जितना फालतू बातें करेंगे उतना गंवाना होगा। तो बाबा ने कहा देखो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए बाबा कहते श्वासों श्वास सफल करना, ध्यान रखना, चार्ट रखना कि बाबा की याद में मेरा संगम युग का समय सफल हो रहा है, मेरा कमाई जमा हो रहा है। ये अपने आप को चेक करना कि कितना मैंने जमा किया, गंवाया तो नहीं। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाबा की श्रीमत है हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो। चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाबा को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। क्या कहते बाबा? कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि से सिर्फ क्या करना है? बाबा को याद करना है। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद करो। चेकिंग करना कि चलते फिरते बाबा की याद है। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं
तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा हम देवता बनते हैं तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, बाबा ने हमको कान दिया है किस लिए ना, पुरुषार्थ करने के लिए, बाबा के महावाक्य सुन करके ना ज्ञान रत्नों को धारण करना है। तो बाबा कहते सिर्फ बाबा को याद करो। बाकी संसार की झरमुई तो बहुत सुनी ना, दुनिया में इधर उधर की बातें सुनी। अगर ब्राह्मण संसार में भी हम अभी ना इधर की उधर की बातें सुनते रहेंगे तो संगम का समय चला जाएगा। भगवान ने हमको समय का महत्व बताया और बाबा ने 21 जन्मों की कमाई जमा करने के लिए बाबा ने ये समय दिया है। और इधर उधर की झरमुई बातों में अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा। तो बाबा कहते उसमें वेस्ट नहीं करना है। संसार की झरमुई बातें तो बहुत सुनो, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तो नीचे गिरे हो ना। व्यर्थ बातें सुनेंगे, व्यर्थ सुन तो हमारे संस्कार सुधरेंगे नहीं और हम नीचे गिर जाएंगे, हमारी उन्नति बिल्कुल नहीं होगी। अब बाबा कहते हैं यह झरमुई ना करो ना। देवताएं कभी परचिंतन प्रदर्शन नहीं करते हैं। बाबा कहते हम देवता बनने वाली आत्मा है ना, तो वो संस्कार वहाँ नहीं जाएगा। इधर उधर की बातें नहीं करना है, फलाना ऐसा है, इनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। क्या कहा बाबा ने, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। क्या कहते बाबा, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आप बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो ना। आपस में एक दूसरे के सामने बिठाते हैं, क्यों बिठाते, फालतू बातें नहीं करना है, बाबा की याद में दृष्टि देना एक दूसरे को। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। बाबा की जितनी याद करेंगे, बाबा की याद होगी, उतना ही हमारे अंदर जो भी अवगुण निकलेंगे, दैवी गुणों की धारणा होगी, फूल बन जाएंगे। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाबा के श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत क्या है, बाबा कहते बाबा को याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो। हर एक की आत्मा, हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक के बीमारी के लिए सर्जन है। हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं ना, कुछ ना कुछ कमियां हर एक के अंदर होती है, अलग अलग संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते हर एक की बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना, लौकिक में बड़े बड़े आदमी के खास डॉक्टर होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन बना है ना, लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं खास। हमारा डॉक्टर कौन है, भगवान, वह अविनाशी सर्जन है। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी है। तो बाबा क्या कहते हैं, 21 जन्मों के लिए निरोगी बांध देना ना, निरोगी बन जाएंगे ना बाबा को याद करने से। एक गांठ बांध देनी है कि मुझे बाबा को याद करना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद से तुम निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म कोई भी रोग नहीं होगा। बल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोक्ति तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो।
क्या करो, सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे भी समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखलाना चाहिए। यह A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते। आते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व कमला। बाबा को देखो हम चढ़ती कला है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्युग आ जाएगा तो बाकी आत्माओं का भी चढ़ती कला, उसका भी भला हो जाएगा। वो भी परम धाम शांति में चले जाएंगे तो उनका भी भला हो जाता है। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। सबके मुंह से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम। अब क्या होगा? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय तो खूने नाहित खेल चला ना। तो उस समय तो बहुत ही ना, लोग तो अपना घर द्वार सब छोड़ के आए, कुछ सामान लेके नहीं आए, ऐसे आए सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि खूने नायक एक दूसरे को मारना काटना ही चल रहा था, हाहाकार था। तो सबके मुख से निकलता था, हाय भगवान क्या होगा। अब विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर यह जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। क्या कहते बाबा? इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी, हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। या किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने बताया कैसे लिया ना। वहाँ बाबा के युद्ध से नहीं लेंगे वो, है ना। उनको अपने आप ही राज्य मिलता है ना। शिव बाबा उसके लिए अभी तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, दैवी गुणों से सजा रहे हैं। इन्हों की हिस्ट्री जागृति कोई भी नहीं जानते लक्ष्मी नारायण की, बस पूजा कर देते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं ना। बाबा ने बताया ना 84 जन्म की कहानी कि कितने जन्म लिए। सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा ने पूरा स्पष्ट किया है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं, वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। क्या करेंगे? टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। बाबा कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाइए। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में ही कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं,
कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाबा आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब है, सतयुग में भक्त तो कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो, हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ ना। बाबा ने कहा, देखो सतयुग में तो भक्ति होगा नहीं, तो द्वापर से होता है ना। सतयुग में सारे देवी देवता होंगे। तो बाबा कहते भक्ति क्यों नहीं होगा, क्योंकि सतयुग में हम ज्ञान पुरुषार्थ हम द्वापर युग से करते हैं, है ना। संगम युग में पूरा पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति का फल ज्ञान मिला, द्वापर से भक्ति किया तो ज्ञान मिला। और अभी ज्ञान को सुन के धारण करते पुरुषार्थ करते हैं तो सत्य उसका प्राप्त भोगते हैं, वहां कोई मेहनत नहीं करना है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाना। आज से 5000 वर्ष पहले उनका राज्य था, ऐसे समझाना। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना जरूर है। अब बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितना। कल भी अगर नहीं सुनेंगे, धारण नहीं करेंगे तो भी बाबा मीठे बच्चे कहता है ना। बाबा कभी गुस्सा नहीं करता, कितना प्यार से, है ना। लौकिक में एक बार पढ़े नहीं पढ़े तो दूसरे दिन क्या करते हैं, भाई क्या ही करते। यहाँ तो बाबा गुस्सा भी नहीं करते, पर भी मीठे बच्चे करके प्यार से समझाते हैं। अब बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं, बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, रावण का राज्य है। अपना सब कुछ गुप्त है, बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्मा को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आई है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। क्या कहते बाबा, है ना। हर एक का पाठ अपना अपना है। देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। कोई तकलीफ देता है, तीर्थ करो, यात्रा करो, उपवास रहो। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए ना बाबा गुप्त रूप से बादशाही देते हैं। हम गुप्त रूप से पुरुषार्थ कर रहे हैं, इससे सब गुप्त है तुम्हारा। इसलिए रसम है, रसम के रूप में क्या करते हैं, लौकिक में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं ना। आजकल तो दिखावा होगा कलयुग में, पहले गुप्त देते थे, किसी को पता नहीं चलता था। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है ना। भाई आज बाबा के घर में कुछ भी देते हैं तो बाबा कहते एक दूसरे को पता नहीं होनी चाहिए। हाँ, अकाउंट्स के लिए ना जो नियमित बहन है, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना होता है, तो नियमित बहन है। हिसाब किताब बाबा ने शुरू से अकाउंट कर रखा है, तो हिसाब किताब के लिए नियमित बहन को पता होना चाहिए, हाँ, उसको बताना है। बाकी है ना, कई है देंगे तो कभी भी ये नहीं कि दिखावा है ना। भाई सब जगह ढिढोरा पीटेंगे कि मैंने इतना दिया, मैं बाबा घर में इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, मैं इतना सहयोग देती हूँ, मैं करती हूँ या करता हूँ। तो उससे क्या होता कि कमाई खत्म, कुछ भी जमा नहीं होता है। मतलब दिखावा करके देते हैं तो पूरा कच्चा फल खा लेते हैं, खत्म हो जाता है। बाबा कहते बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी या किसी के बुद्धि में नहीं है।
अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं है। जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं है। यह ड्रामा मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाबा आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाबा की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते जाते हैं ना। याद करते करते सत्युग में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाबा कहते जो भी हमारे अवगुण है निकल जाएंगे, फूल बन जाएंगे, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाबा है। वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, बाबा में कोई कमी नहीं है। वही आते प्योर बनाने। हम ऐसा प्योर बने बाबा की याद से, हमारे में कोई भी दाग धब्बा ना हो ना, बेदाग हीरा बने। सत्युग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे ना। प्योर बन जाते तो क्या बन जाएंगे? बहुत खूबसूरत। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहेगी। कहाँ पे? सतयुग में। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते रहते हैं ना, पार्लर बने आर्टिफिशियल है ना, और ही शरीर चेहरा बिगड़ जाता है। आर्टिफिशियल श्रृंगार करते रहते हैं। क्या क्या फैशन निकला है ना। नकली नकली बाल भी लगाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं ना। देवी देवताओं का ड्रेस देखो कितना सुंदर होता है ना, पूरा ढका हुआ ना। आजकल तो कैसे कैसा ड्रेस पहनते रहते हैं ना। हम कहते हैं फटा हुआ है ये, तो बोलते फैशन है ना। आजकल पहनते हैं ना, फटा फटा दिखता रहता है और कहते फैशन है। तो बाबा कहते देखो ना, लक्ष्मी देवताओं से कितनी पवित्रता शांति की अनुभूति होती है। उसका ड्रेस कितना अच्छा है। तो आजकल तो देखो कैसे कैसे ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल बहुत पर्दे पे रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े, लेकिन आजकल तो देखिए अभी तो और ही खुला कर दिया। बाबा क्या कहता है ना, पर्दा रहा ना भाई, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते कि बात मत पूछो। बाबा कहता है ना, पूरा खुला ही कर दिया है। तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गए है ना। बाबा कहते है ना, इसलिए क्या हो गया है, कपड़ा तो रंग ढंग का नहीं बनते, इसलिए विकार बढ़ते जा रहे हैं है ना, गंद बढ़ गया है। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने कहा हमारी नजरों में बाबा को उठा कर रखें। बाबा कहता है जैसे आंखों में नूर समाया रहता है, ऐसे ही उससे हम देखते हैं तो हम भी, हमारी आंखों में बाबा समाया हुआ है। हम बाबा को देखें, देखते हुए भी ना दुनिया में तो गंदे गंदे, हमारी बुद्धि व्यर्थ न चले, न देखें। हम बाबा को देखें, बाबा को याद करें ना। बाबा कहते गंदी चीज को धारण नहीं करना, देवता बनना है ना। ये आजकल कहते नहीं, आजकल फैशन है ये है ना। अगर ये नहीं पहनेंगे ना, पूरा फुल पहनेंगे तो लोग कहेंगे अनपढ़ है। नहीं, जो रॉयल होंगे, शिक्षित होंगे है ना, वो कैसे पहनेंगे? फुल ड्रेस पहनेंगे। और जब सेंटर आते, बाहर में भी रहते हैं, सेंटर आते पूरा फुल पहन के आए। अगर घर में भी रहते, बाहर भी जाते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? जब उनके अनुसार हम पहनेंगे ना। बाबा ने जो ड्रेस दिया है हम पहनेंगे, उसी अनुसार रहेंगे, तब उसका प्रभाव पड़ता है। सिंपल और सैंपल। राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। तुम जानते हो पहले मुख्य देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है। बाबा कहता है आत्मा समझ के बाबा को याद करना कड़वी दवाई नहीं है। तो बाबा तो बहुत मीठा है ना, मीठी दवाई है। मीठा बाबा को याद करना, याद करने से ही
मुख मीठा हो जाता है। सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा हम इतने दूर पैदल चल रहे हैं, है ना। कोई भी कार्य करे बाबा की याद में करेंगे, थकावट नहीं होगी। अगर देह अभिमान में करेंगे, बाबा की याद भूल जाएगी तो थकावट होगी और लगेगा मैं ही कर रही हूँ। बाबा कहते बाबा को साथी बनाओ, बाबा की याद में करो, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते बाबा? हम बाबा के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो सर्विस एबल बच्चे हैं उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे, है ना। बाबा ने कहा देखो, बाबा ने सारे विश्व की जिम्मेवारी हमको दिया है, सारे विश्व का कल्याण करना है। तो उसके बाद फालतू बातें सोचने का टाइम होगा, टाइम मिलेगा सकाश देंगे सारे विश्व को। फालतू बातें बोलने का होगा, इधर उधर की बातें, है ना। वो आत्माओं को ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान से पालना करेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। उनके मुख से, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरी बातें नहीं निकल सकती। तुम्हें बाहयत झरमुई बातों में कभी नहीं सुननी है। फालतू बातें न सुननी है न सुनानी है। अगर कोई सुना रहा है, मैं सुन रही, मेरी जवाबदारी नहीं है। हाँ, बड़े किसी का कुछ हुआ सुनाते हैं, लेकिन मेरी उसमें जवाबदारी नहीं। लेकिन मैं फालतू सुना रहे, मैं सुन रही हूँ, तो बाबा कहते पाप का बोझा चढ़ेगा, की कमाई खत्म। ना झरमुई जुबान, इसकी बातें उसके, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा में विशेषताएं हैं। उस विशेषता का वर्णन करें, है ना, विशेषता का वर्णन करें, ना कि अवगुणों को। इधर उधर की बातें न सुननी है, फालतू बातें न सुनानी है, पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मानना। क्या कहते बाबा? ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मानना। फालतू बातें करना माना पत्थर, ज्ञान रतन नहीं हुआ। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, और या तो पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, दोनों में से एक होगा। जिसके पास जो होगा वही देंगे, है ना। अगर ज्ञान रतन नहीं होंगे तो फालतू बातें करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो फालतू इधर उधर की बातें करेंगे। और जो बाबा को याद करेंगे, बाबा को याद कैसे करना, पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ की बातें करेंगे, है ना भाई। व्यर्थ बातों का चिंतन करने से कुछ होगा, मक्खन निकलेगा नहीं। तो बाबा ने हमको इस संगम युग का समय दिया है, बाबा ने पहचान दिया हमको। बाबा को इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, अविनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथनी नहीं कर सकते। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वह है भक्ति। पत्थर ही लगते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। देखो बाबा बहुत बहुत मीठा है, बस तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तोते माफी गाते रहते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं हैं, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका भी ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा
फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। देखो ईश्वर के डायरेक्टर संतान है अभी तो। या लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है ना, ईश्वर की संतान फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण की डिग्री कम है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान को भूल जा रहेंगे। ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, उसको अज्ञानी भी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ही पद पाया, प्रारब्ध है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो कि देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को सब राज यह सब युक्तियां बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। क्या कहा बाबा ने? ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर भी आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी सी धारण कर प्रजा बन जाएगा ना। जो इस कुल का होगा वह अच्छी सी धारण कर क्या बन जाएंगे? प्रजा। चित्र तो बहुत अच्छे सर्विस के लिए है। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ है नहीं। फिर स्त्री जागृति रूपित होती है। बीच में यह संगम युग है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार के लिए पहली पॉइंट है, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट क्या निकला? ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी। आज हमारे ये होमवर्क है आज का। झरमुई की बातें कभी सुनना नहीं है। मुख से सदैव रतन निकलता रहे, पत्थर नहीं। देखो ये पेपर आएंगे बाबा ने कहा, तो अटेंशन देना हमको, है ना, कि भाई मेरा फालतू बातों में तो नहीं गया, मैं फालतू बातें सुनी तो नहीं, दूसरे को सुनाई तो नहीं, ज्ञान रतन दिया मैंने, पत्थर तो नहीं बरसाए। फालतू बातें करना मतलब पत्थर देना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा मेरा स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने, इस नशे व खुशी में रहना है ना। बाबा ने कहा देखो निरोगी बनने के लिए क्या करना है? सेवा तो करना है, लेकिन सेवा कैसा होना चाहिए? योग युक्त। बाबा ने आज बताया ना, चलते फिरते खाते पीते याद करना। कोई भी कर्म करते बाबा को याद करना है। खाना बनाते रोटी पकाते याद करना, आज बाबा ने कहा। तो सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहना है ना। इससे निरोगी होगी, है ना। देखो बाबा की याद में अगर खाना बनाएंगे खाएंगे तो बाबा के निरोगी होंगे। सदा खुशी होना चाहिए। हमको कौन मिला है? देखो सबके अपनी फैमिली डॉक्टर होते, तो हमारा डॉक्टर कौन है? हमें कौन मिला है? अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। और वो भगवान हमको कितने, ये डॉक्टर कैसा है? 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र
सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगी, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। इसी नशे से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। तो बाबा ने क्या बताया? याद, बाबा की याद ही जादू मंत्र है, उसे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। जो करना है यही परिवर्तन करता है। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में क्या करना? विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, ओम शांति।